भक्ति काव्य के अंतर्गत हमने संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा ये हम पढ़ चुके हैं। हम भक्ति काल पढ़ रहे थे, अभी वो चल रहा है। संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा, राम काव्य और कृष्ण काव्य, ये भक्ति काल का वर्गीकरण है। इसमें हम संत और सूफी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये दो निर्गुण हैं और ये दो सगुण काव्य धारा। तो हम निर्गुण पढ़ चुके हैं, अब हम सगुण की चर्चा करेंगे, सगुण पर आएंगे हम। आज हम शुरू करते हैं राम काव्य धारा। राम नाम से आप परिचित होंगे बहुत अच्छी तरह से, बहुत पॉपुलर शब्द है ये राम काव्य धारा, आजकल और भी ज़्यादा प्रचलन में है। सबसे पहले हम राम काव्य की जो परंपरा है इसके बारे में थोड़ा जान लें। सिर्फ हिंदी में ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी इस राम काव्य की बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। हिंदी में अगर हम राम की अगर हम चर्चा करते हैं, इसमें हिंदी में तो है नहीं, मतलब अवधी में रामचरितमानस तुलसीदास। जब भी आप राम शब्द अपने मन में एक तस्वीर बनाते हैं राम, तो आपके दिमाग में कौन कौन सी तस्वीरें उभरती होंगी? राम, चलिए, एक आपके दिमाग में रामलीला आती होगी, जो आप देखते होंगे आसपास, रामलीला। चलिए, ये रामलीला कब? दशहरे के समय होने वाली रामलीला। एक आपके दिमाग में इमेज बनती होगी रामायण की, टीवी पे आने वाला रामायण, रामानंद सागर का रामायण, रामानंद सागर का रामायण। एक ये दूसरी तस्वीर आपके दिमाग में ये बनती होगी। तीसरी इमेज क्या बनती होगी? राम और अयोध्या, जो न्यूज़ में चलता रहता है, राम और अयोध्या। एक तीसरी तस्वीर राम को लेकर ये बनती होगी। और चौथी तस्वीर राम को लेकर क्या? हमारे घरों में जो सुंदरकांड और जो भी रामचरितमानस, अवधी भाषा में रचा हुआ ये काव्य लगभग हर घर के पूजा की जगह रखने वाला एक ग्रंथ बन गया, रामचरितमानस। तो इससे आप इस शब्द की महत्ता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, राम शब्द की महत्ता को। जो तस्वीरें हमारे दिमाग में बनती हैं वो इस रूप में बनती हैं। हम रामलीला से परिचित हैं, हम रामायण से परिचित हैं, न्यूज़ में चलता है राम, अयोध्या, और हमारे घर में पूजा की तस्वीरें, रामचरितमानस, ये सारी तस्वीरें हमारे दिमाग में बनती हैं। तो सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में अलग अलग भाषाओं में इस राम काव्य धारा की धमक रही है। तो किन किन रूपों में रही है देखिए। सबसे पहले अलग अलग भाषाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के शील, शक्ति और सौंदर्य से मंडित व्यक्तित्व को आधार बनाकर काव्य रचना करने वाले राम काव्य धारा की परंपरा। राम काव्य धारा की जो परंपरा है वो बहुत ही प्राचीन है। क्यों प्राचीन है? भाषा की जहाँ से शुरुआत होती है, संस्कृत, तब से चली आ रही है, और अब तक हम राम की चर्चा बिल्कुल अभी भी उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही, अभी भी आप टीवी पर देखेंगे तो राम आपको सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। रामचरितमानस आपको दिखेगा घर घर में, मंदिरों में चर्चा। और ये पहली रचना जो इसकी होती है संस्कृत में रचाई संस्कृत में जो रचित है रामायण, ये पहली रचना है। किसने लिखी है? किनके द्वारा रचित है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। सबसे प्राचीन है ये, सबसे मतलब प्राचीनतम आप कह लीजिए, संस्कृत में रचित रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा। इसके बाद भी अलग अलग भाषाओं में रची गई। ये कहाँ इनका वर्णन है संस्कृत काल से हम देखे चले आ रहे हैं। अभी हमने जो एक तालिका बनाई, रामलीला, रामायण, राम, अयोध्या और रामचरितमानस, ये तो वर्तमान समय में हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है, वर्तमान समय में राम हमें किस रूप में सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये उसकी चर्चा है। तो ये परंपरा कब से चली आ रही है? आदि मतलब संस्कृत के काल से। संस्कृत में रामायण की रचना हुई वाल्मीकि द्वारा। उसके बाद फिर कहाँ इसकी चर्चा है देखिए। महाभारत में भी राम कथा का वर्णन है, सिर्फ कृष्ण ही नहीं, वहाँ भी राम उपस्थित हैं। महाभारत में, संहिता में, उपनिषद हैं, पुराण हैं,
जितने भी मतलब आदि ग्रंथ हैं सब में राम कथा का वर्णन है, इनमें भी राम में भी राम कथा का वर्णन है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके संस्कृत में रचित महर्षि वाल्मीकि की रामायण से। उसके बाद देखिए महाभारत में भी आपको राम कथा का वर्णन मिलता है, संहिता में भी मिलता है, उपनिषद में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है। तो किसी न किसी रूप में आपको यहाँ आगे। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के बारे में जब आप पढ़ते हैं बौद्ध ग्रंथ, तो उसमें भी दशरथ जातक है। बौद्ध ग्रंथ में दशरथ जातक, यहाँ पर इसकी चर्चा मिलती है बौद्ध ग्रंथों में। उसके बाद जब हम जैन साहित्य पढ़ते हैं, सिद्धनाथ जैन, ये सब कितने हैं, आदिकाल में हम पढ़ रहे थे, उसमें भी जो पौमचरियु है, पौमचरियु, रामचरियु, पौमचरियु, रामचरियु और उत्तर पुराण, राम कथा, राम काव्य परंपरा के ही काव्य ग्रंथ हैं ये जो हैं, ये राम कथा काव्य परंपरा के ही काव्य ग्रंथ। तो संस्कृत में हमें रामचरितमानस दिखाई दे रहा है, संस्कृत में नहीं, संस्कृत में रामायण है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित। उसके बाद महाभारत में भी इनका वर्णन दिखाई दे रहा है, उपनिषद में, पुराणों में भी रामकथा का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ में जो दशरथ जातक है वहाँ भी हमें रामकथा का वर्णन मिल जाता है। उसके बाद जैन साहित्य में भी पौमचरियु, रामचरियु, उत्तर पुराण, ये सब काव्य परंपरा रामकथा काव्य परंपरा के ही काव्य ग्रंथ हैं। तो ये जो है राम, उस समय से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में हमारे सामने हैं, हमारे ग्रंथों में, हमारी पुस्तकों में किसी न किसी रूप में हैं ही। और अभी अवधी भाषा में भक्ति काल में किस रूप में आ गए। अभी जो हम सबसे ज़्यादा राम काव्य धारा के अंतर्गत जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होगी वो है तुलसीदास। क्यों होगी? भक्ति काल में राम काव्य धारा पर एक छत्र राज करने वाले, एक तरह से कह लीजिए भक्ति काल में किसकी, रामचरितमानस की चर्चा करेंगे हम। रामचरितमानस कौन है रचनाकार? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। तो संस्कृत से लेकर अब तक के ज़माने तक भक्ति काल का, और वर्तमान में रामलीला के रूप में, रामायण के रूप में रामचरितमानस, ये सारी चीज़ें जो हमारे पूजा घरों में हैं, तो हमेशा से राम किसी न किसी रूप में चर्चा का विषय रहे ही हैं। अभी अलग अलग भाषाओं की भी हम देख लेते हैं, अलग अलग भाषाओं में क्या देखने को मिल रहा है राम का स्वरूप। उसके बाद देखिए आपकी सिर्फ संस्कृत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। उसके बाद देखिए अन्य भारतीय भाषाएं, जैसे बंगला में भी हमें क्या मिलता है? कृत्तिवासी की रामायण मिलती है, कृत्तिवासी की रामायण। बंगला में क्या मिल रहा है हमें? कृत्तिवासी की रामायण। तमिल में क्या मिल रहा है? तमिल में महाकवि कंब की रामायण। जो मुख्य हैं वो हमें नाम याद करने हैं। महाकवि कंब की रामायण, ये हमें तमिल में मिल रहा है। उसके बाद तेलुगु में क्या मिल रहा है? तेलुगु की में हमें रंग रामायण मिल रहा है। तेलुगु में हमें रंग रामायण देखने को मिल रहा है। उसके बाद मराठी में भी मिल रहा है। अलग अलग भाषाओं में भी देखिए राम का स्वरूप, राम पर रचे हुए ग्रंथ है। मराठी में क्या मिल रहा है हमें? स्वामी एकनाथ की भावार्थ रामायण, ये मराठी में हमें मिल रहा है। उसके बाद असमिया भाषा में भी मिल रहा है। असमिया में कौन सा मिल रहा है? पद रामायण। जो प्रमुख नाम हैं अलग अलग भाषाओं के वो भी याद होने चाहिए हमें। तुलसीदास रामचरितमानस की, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण के अलावा भी जो अन्य भाषाओं के महत्वपूर्ण नाम हैं, तमिल के जैसे कंब की रामायण, ये जो भी है बंगला की रामायण, कृतिवासी की रामायण, ये हमें वो याद होने चाहिए, पूछ लिए जाते हैं ये। असमिया में पद रामायण, गुजराती में विष्णुदास। तो ये राम वाला भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि चर्चा में है तो जो चर्चित विषय होते हैं उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं।
गुजराती में विष्णुदास की राम कथा, ये गुजराती में है। ये जो हैं राम काव्य के प्रमुख ग्रंथ हैं अलग अलग भाषाओं के। सबसे ज़्यादा चर्चा होगी अवधी भाषा में रचित तुलसीदास के रामायण की। तो ये हम देख रहे हैं कि संस्कृत काल से लेकर अब तक राम काव्य की परंपरा जो है वो चलती आ रही है अलग अलग भाषाओं में। बौद्ध काल में भी है, जैन काल में भी है, अलग अलग भाषाओं में, बांग्ला में भी है, तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, मराठी में भी है, असमिया में भी है, गुजराती में भी है। तो राम जो है एक तरह से किसी न किसी रूप में हर काल में विद्यमान है। अब राम काव्य परंपरा के हम कवि, प्रमुख जो कवि होंगे उनकी चर्चा करेंगे कि राम काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि कौन कौन से हैं प्रमुख। सबसे ऊपर तो तुलसीदास का नाम आ गया। उसके अलावा भी देखिए शुरुआत कैसे होती है। पहले ये देखिए, शुरुआत जो है रामानंद हिंदी राम भक्ति काव्य के प्रथम कवि हैं। सबसे पहले कौन है? रामानंद हैं। रामानंद ही सबसे पहले राम काव्य राम भक्ति के प्रथम कवि हैं। तुलसीदास उनके शिष्य हैं, वो उनके शिष्य हुए, उनके प्रतिनिधि हुए जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और उसने राम को जन जन के आराध्य देव के रूप में प्रस्तावित कर दिया। तो तुलसी के द्वारा ही राम के अवतार की पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। मतलब राम के अवतार को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त करने में जो सबसे ज़्यादा योगदान है किनका है? रामचरितमानस रचने वाले तुलसीदास का। हालांकि वो रामानंद के शिष्य हैं और शुरुआत रामानंद से होती है, लेकिन यही है कि जो उन्होंने पूरी तरह से जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई वो रामचरितमानस से होती है, तुलसीदास की रचना से होती है। तो तुलसीदास कैसे हैं? तुलसीदास एक समन्वय, बहुत अगर पूरे हिंदी साहित्य में इनका नाम बहुत बड़ा है। ये किस प्रकार के कवि हैं? तुलसीदास समन्वयवादी कवि हैं। समन्वयवादी का क्या मतलब होता है? जिस समय में तुलसी लिख रहे थे वहाँ पर बिल्कुल ही आप यूँ लगा लीजिए असहिष्णुता का माहौल था। सबके उपासक, अभी तो जैसे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं उस वक्त तो बिल्कुल हिंदू धर्म भी कई भागों में बटा हुआ था। जैसे ये शिव के उपासक हैं, ये अलग हो गए शैव, ये विष्णु के उपासक हैं, ये वैष्णव हो गए, ये शक्ति के उपासक हैं, दुर्गा के उपासक हैं, ये शाक्त हो गए। तो सब में बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतभेद था। कोई शैव संप्रदाय है, कोई शिव का भक्त बताकर, कोई विष्णु का भक्त बताकर अपना वैष्णव संप्रदाय। तो तुलसीदास का काम क्या था? तुलसीदास ने जो सबसे बड़ा योगदान दिया, उन्होंने इन सारे अलग अलग बटे हुए धर्मों में समन्वय स्थापित करने का काम किया। उसमें आप देखते हैं कि जब भी आप रामायण देखे होंगे, आपने क्या देखा होगा इसमें से, रामानंद सागर की रामायण देखी होगी टीवी पर, तो उसमें आप देखते होंगे कि भगवान राम जो हैं वो सेतु बांधने से पहले शिव जी की पूजा करते हैं या आदि की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। तो मतलब इसमें ये शिव की पूजा करेंगे, विष्णु की पूजा करेंगे, तो सबको समान रूप से एक तरह से समन्वय स्थापित करने का प्रयास है, ताकि शैव और वैष्णव में समन्वय हो, शैव और शाक्त में समन्वय हो, वैष्णव और शाक्त में समन्वय हो। तो ये समन्वय स्थापित करने का जो प्रयास है तुलसी ने किया। और फिर आप देखते हैं कि उसमें सबरी के जूठे भेर खाना और अहिल्या वाला जो प्रसंग है, इन सारे प्रसंगों से भी मतलब राम क्षत्रिय कुल के होकर ये, तो इस तरह से इन्होंने हर धर्म, हर जाति के बीच, थोड़ा सा जाति तो नहीं कह सकते, हर धर्म के बीच, हर संप्रदाय के बीच जो है उसके बीच उन्होंने वैमनस्य को समाप्त करने में महान योगदान दिया। हालांकि इनकी कुछ पंक्तियों पर खुद भी विवाद होता है, लेकिन क्या है कि कहा जाता है कि ये पंक्तियाँ किसी दूसरे निहितार्थ को लेकर रची गई हैं, उनमें कुछ और निहित बात है। जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, ये जो इनकी सबसे विवादास्पद पंक्ति है। तो लेकिन फिर भी इनको एक समन्वयवादी कवि के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने राम और शिव को एक दूसरे का भक्त बताकर शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच वैमनस्य को समाप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्य रूप से इन्होंने शैव और वैष्णव संप्रदाय में जो मतभेद थे, शिव के अलग उपासक हो गए, आपके विष्णु के अलग उपासक हो गए, उनमें जो मतभेद था उनको दूर करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। राम भक्त कवि और उसकी रचनाओं के ही नाम देख लेते हैं कि राम भक्त कवि, प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी। प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं, हमें तुलसीदास को विस्तार से पढ़ना है, लेकिन बाकी जो है उनके कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम याद रखने हैं। प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। कवि का नाम क्या है? तुलसीदास। ये कवि का नाम होगा इधर, और इधर होंगी रचनाएं।
मुख्य तो तुलसीदास ही हैं प्रमुख। अब इनकी रचनाएं देखिए। सबसे प्रथम सर्वप्रथम कौन सी है? सिर्फ इन्होंने रामचरितमानस ही नहीं लिखी, और भी कई रचनाएं लिखी हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में यही आता है बस रामचरितमानस। और ज़्यादातर रचनाएं तो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी हैं, लेकिन ये रामचरितमानस से इनकी बारे में इमेज बन गई है कि अवधी भाषा की कमी है। तो रामचरितमानस। उसके बाद देखिए दूसरी रचना, तुलसीदास की सारी याद होनी चाहिए, विनय पत्रिका। रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका। तीसरी है कवितावली। चौथी है गीतावली। पांचवी है दोहावली। छठी है पार्वती मंगल। सातवीं है जानकी मंगल। आठवीं है बरवे रामायण। नवीं रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा नवीं रचना है, ठीक है। 10वीं रचना है रामलला नहछु। 11वीं रचना है कृष्ण गीतावली। 12वीं रचना है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी। तो ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरे कवि हैं आपके ईश्वरदास। तुलसीदास के बाद जो दूसरे हैं आपके ईश्वरदास, इनकी रचना क्या है? भरत मिलाप। इनकी प्रमुख रचना है भरत मिलाप। तीसरे कवि लाल दास। इनकी प्रमुख रचना है अवध विलास। ऐसे याद रखिए, एक का भरत मिलाप, एक का अवध विलास। चौथी है अग्रदास, ध्यान मंजरी या अष्टयाम। ध्यान मंजरी या अष्टयाम। नामादास अगला है आपका नावादास। अष्टयाम भक्तमाल, ये रचना है इनकी पॉपुलर। अष्टयाम, अगला है भक्तमाल। ये नाभादास की रचना है, अष्टयाम और भक्तमाल। आखिरी है आपका केशवदास। उनकी रचना है रामचंद्रिका। तो ये आपके भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनकी प्रमुख रचना है। अब देखिए तीन चीज़ें इसमें, तीन महत्वपूर्ण चीज़ें और बचती हैं। एक, राम भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, मतलब राम भक्ति काव्य में किस की प्रमुख विशेषताएं कह लीजिए उसको। उसके बाद राम भक्ति काव्य जो धारा है इसका महत्व क्या है। उसके बाद तुलसी के बारे में, तुलसीदास के बारे में इन कुछ प्रमुख बातें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले देखिए, अगली पॉइंट है आपकी राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां, मतलब विशेषताएं क्या क्या हुई। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे, राम की चर्चा कर रहे थे, अलग अलग भाषाओं में राम काव्य की और राम काव्य के प्रमुख कवियों की हमने चर्चा की। अब हमारा अगला पॉइंट है राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां। राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं राम भक्ति काव्य की। देखिए सबसे पहली बात, इसमें राम के व्यक्तित्व का वर्णन है। राम का कैसा व्यक्तित्व? राम को ऐसे व्यक्तित्व है एक लोक रक्षक के रूप में, मतलब लोक की रक्षा करने वाले हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व। मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व की। तो सबसे पहले तो राम भक्ति काव्य है तो राम ही छाए होंगे, राम का ही वर्णन होगा। तो राम का लेकिन कैसा वर्णन है ये याद रखिए, लोक रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम, इस रूप का वर्णन है। लोक रक्षक के रूप में राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम है। भगवान के रूप में यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। लोक रक्षक हैं, लोक की रक्षा करने वाले, और मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व के रूप में। दूसरा, दास्य भाव की अभिव्यक्ति। दास्य भाव, दास्य भाव
मतलब अपने आप को ईश्वर का जो भी है अपने आप को राम का दास समझ के करना। एक है सख्य भाव, सखी समझना, इसमें क्या है, लेकिन इसमें दास भक्ति की प्रधानता है, इसमें भक्ति की अभिव्यक्ति है, दास भक्ति की अभिव्यक्ति। खुद को तुलसीदास राम का दास बनाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर दास से भाव आ गया। अगर मित्र बनाकर करते तो कौन सा भाव आता, सख्य भाव आता, सखा। तीसरा पॉइंट आपका समन्वयशीलता, यह भी हमने बताया, समन्वयशीलता। शैव और वैष्णव में मुख्य रूप से समन्वय का प्रयास, शैव और वैष्णव, प्रमुख रूप से शैव और वैष्णव संप्रदाय में समन्वय का जो काम किया तुलसीदास ने, उसको समन्वयवादी कवि के रूप में जाना जाता है। चौथा पॉइंट देखिए, लोक मंगल की भावना है। लोक मंगल की भावना होगी ही, क्योंकि राम को लोक रक्षक के रूप में चर्चा की गई है राम की, तो लोक मंगल की भावना होगी। समन्वयशीलता है तो लोक मंगल की भावना, सबका मंगल करना है, लोक मंगल। जन कल्याण की भावना आप कह सकते हैं, तभी तो एक पॉपुलर है ना, सही एक शब्द प्रचलित है ना, राम राज्य। राम राज्य शब्द, इस शब्द के पीछे भावना क्या निहित होनी चाहिए, भावना यही है कि लोक मंगल की भावना होनी चाहिए। जिस राज्य में वैसी भावना हो वो राम राज्य कहलाएगा। अगला है आपका पॉइंट रामानुजाचार्य के, इसमें राम भक्ति काव्य में रामानुजाचार्य के अलग अलग द्वैतवाद हैं। इसमें आपका विशिष्टाद्वैतवाद की, विशिष्टाद्वैत की दार्शनिक अभिव्यक्ति है। उसके बाद है प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण। अगला पॉइंट है राम भक्ति काव्य धारा में भी हमें प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण मिलेगा, क्योंकि राम वनवास का वर्णन है। प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण है, सिर्फ ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से प्रबंध काव्य है ये, तो प्रबंध काव्य में समय भी बहुत है, स्पेस भी बहुत है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, पात्र का बहुत अच्छे से चित्रण करेंगे। शॉर्ट में तो कहना नहीं है, हम खुल के वर्णन कर सकते हैं। तो प्रबंध काव्य में जो भी पात्र हैं, जो भी पात्र मतलब चरित्र, राम लक्ष्मण सीता मंथरा कैकेयी जो भी हैं, उनका स्वाभाविक चित्रण होगा, उनका स्वाभाविक चित्रण, उनके स्वभाव के अनुकूल स्वभावगत चित्रण, स्वाभाविक चित्रण, ऐसा चित्रण करना जिससे उनको हम देख तो रही नहीं है, उनको हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ के ही उनके बारे में हमारे सामने पूरी उनकी तस्वीर बन जाए कि हाँ कैकेयी ऐसी है, मंथरा ऐसी है। तो इस तरह से उनका चित्रण करना क्या कहलाएगा, उनका स्वाभाविक चित्रण। तो ये 7वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट है अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग। अभी हमने बताया कि अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग। रामचरितमानस की रचना अवधी में हुई है, लेकिन बहुत सारे जो अन्य रचनाएं हैं वो ज्यादातर तुलसीदास ने ब्रज भाषा में की हैं, तो अवधी और ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग है। उसके बाद संपूर्ण जीवन का वर्णन है, तो पूरे जीवन का जो वर्णन है तो इसमें अलग अलग पूरे रस मिल जाएंगे आपको। प्रबंध काव्य में बहुत लगभग सभी रस मिलने की पूरी संभावना रहती है ना, समस्त रसों की सुंदर व्यंजना। राम बच्चे होंगे तो वात्सल्य रस होगा, वीर रस होगा, रावण से युद्ध के वक्त प्रेम रस भी होगा। सारे रस जितने भी प्रकार के रस हैं, वात्सल्य रस हर प्रकार का आपको मिलेगा। राम के वनवास जाते वक्त जो उनकी माँ का वो वात्सल्य रस उमर के सामने आएगा। उसके बाद प्रबंध और मुक्तक काव्य रूपों का प्रयोग। प्रबंध और मुक्तक, जो भी अन्य रचनाएं हैं छोटी वो मुक्तक में होंगी। प्रबंध और मुक्तक काव्य रूप का प्रयोग। तो ये राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां हैं, आप कह लीजिए राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं आप कह लीजिए। इनका जो महत्व है, किस बातों को लेकर महत्व है, अब ये राम भक्ति काव्य की
परंपरा हमने देख ली, कहाँ से संस्कृत काल से लेकर अलग अलग भाषाओं में, ब्रज में मतलब बंगाली में, मराठी में वो चली आ रही है। उसके बाद हमने राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हमने चर्चा की। ये जो हमारा पॉइंट था ये था राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, राम भक्ति काव्य में, पूरे राम भक्ति काव्य में क्या क्या देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए 2 पॉइंट और बचता है मुख्य। एक हमारा है उपलब्धियां और महत्व। उपलब्धियां क्या है राम भक्ति काव्य की? सबसे पहला देखिए, पहला पॉइंट है कि साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तीनों दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी राम भक्ति काव्य धारा का विशेष महत्व है। रामचरितमानस की जो रचना की गई ये समन्वय को लेकर ही की गई, समन्वय की विचारधारा को लेकर ही इसकी रचना की शुरुआत की गई, तो जिसके द्वारा निराश और विशृंखलित हिंदू जनता के मन में राम के प्रति जो निष्ठा और विश्वास उत्पन्न हुआ वह अभूतपूर्व है। तो ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ राम को लेकर, वो देख सकते हैं आप, अभूतपूर्व है, अभी भी पूरे अडिग है वो विश्वास उस समय से लेकर अब तक। तो एक ऐसा विश्वास पैदा हुआ जो क्या है, अभूतपूर्व है। उसके बाद जैसा वर्णन लोक मंगल का किया गया है रामचरितमानस में, या जो भी वर्णन किया है तुलसीदास ने हिंदी साहित्य में, आज भी वैसा लोक मंगल जो है वो दुर्लभ है। इसीलिए जो है रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ कवि बताते हैं। तो 3 बातों के लेकर हो गई। सबसे पहले तो कि हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साहित्यिक दृष्टि से भी है महत्व, सांस्कृतिक और धार्मिक, तीनों दृष्टि से हमें ये राम भक्ति का विशेष महत्व है। उसके बाद क्या है, रामचरितमानस में जो समन्वय की चेष्टा का प्रयास किया तुलसीदास ने, तो उससे क्या हुआ, निराश और जो हिंदू जनता थी उसके मन में राम के प्रति एक निष्ठा और विश्वास उत्पन्न हुआ जो बिल्कुल अभूतपूर्व है। और जैसा लोक मंगल का वर्णन, जैसा वर्णन रामचरितमानस में किया गया, वैसा जो है अन्य काव्य में जो है बाद में भी बहुत ही दुर्लभता से मिलता है, वैसा मिलता नहीं है। तो ये 3 बातों को लेकर ये विशेष रूप से महत्व है इसका, पूरे राम भक्ति काव्य का जो महत्व है। उसके बाद हम तुलसीदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तुलसी के बारे में पूछ ले जाते हैं। तुलसी को हमें विशेष रूप से पढ़ना है। तुलसी के संबंध में उल्लेखनीय तथ्य, तुलसी के संबंध में कवि बहुत सारे हैं, आपको बाकियों कवि की प्रमुख रूप से जो है वो रचनाएं याद करनी है, लेकिन तुलसी के बारे में गहराई से पढ़ना है। तुलसी के संबंध में उल्लेखनीय तथ्य, तुलसी के संबंध में उल्लेखनीय तथ्य। सबसे पहले देखिए जीवन काल, तुलसी का जीवन काल जो है 1532 से 1623 ईस्वी, 1532 से 1623 ईस्वी ये माना जाता है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है तुलसी को लेकर। इनका जन्म काल भी 1532 से लेकर 1623 तक माना जाता है। जन्म स्थान इनका विवादित है, विवाद है। इनका जन्म स्थान जो है इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़, इसलिए हर एक चीज़ में बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलेंगे साथ के साथ। तो मैं बोल दूँ सिर्फ, लेकिन एक एक बात महत्वपूर्ण है तुलसीदास को लेकर। कुछ विद्वान जो है, कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं, राजापुर में मानते हैं। राजापुर ये कहाँ पड़ता है भाई, ये जिला बांदा में पड़ता है। राजापुर बांदा जिले के राजापुर में कुछ विद्वान इसका जन्म मानते हैं, तो कुछ अन्य कहाँ मानते हैं, सोरों, ये एटा जिला पड़ता है, जिला एटा, जिला एटा को उनका जन्म स्थान मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है राजापुर को मान्यता देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मान्यता देते हैं, राजापुर को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो राजापुर को मान्यता देते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को महत्व दिया जाता है, इसलिए उनकी बात मानी जाती है। राजापुर को मान्यता देते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। सिर्फ इन्होंने अवधी भाषा में नहीं, ब्रज भाषा में भी काव्यों की रचना की, ब्रज में बल्कि ज़्यादा की।
अवधि में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए अवधि की चर्चा ज़्यादा होती है। तीसरी बात क्या है, तुलसी को दोनों भाषाओं पर, जब इतनी रचना की, इतनी उम्दा रचनाएं की हैं, तो भाषा पर तो अधिकार होगा ही, तभी तो किया। अवधि और ब्रज दोनों काव्य भाषाओं पर समान अधिकार था। अवधि पर जितनी पकड़ थी उतनी ही पकड़ ब्रज भाषा पर भी है। उसके बाद देखिए रामचरितमानस को लेकर बात है, एक एक बात महत्वपूर्ण। देखिए रामचरितमानस जो है, इसकी रचना किसमें हुई है? अवधि भाषा में। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, अवधि भाषा में लिखा महाकाव्य है, जिसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया छंद हैं। यह 7 कांडों में विभक्त है। पूरा जो तुलसीदास का ये रामचरितमानस है, यह 7 कांडों में विभक्त है। यह 7 कांडों में विभक्त है। कौन कौन से हैं देखिए? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। लंका कांड और उत्तरकांड, 7 कांड में ये 7 कांड के नाम याद रखिए आप, इसमें विभक्त है। इसकी रचना जो है, जैसे संविधान की रचना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हुई, इनकी रचना आपको याद करनी है। इसी तरह से इनकी रचना जो है 2 वर्ष और 7 महीने में हुई, 2 वर्ष 7 माह में संपन्न हुई। इतना समय उनको लिखने में लगा, 2 वर्ष 7 माह में संपन्न हुई। तथा यह अयोध्या, चित्रकूट, कहाँ कहाँ रचा गया ये? तथा यह अयोध्या, चित्रकूट एवं वाराणसी में रचा गया। उसके बाद देखिए रामचरितमानस के राम कैसे हैं? रामचरितमानस के जो राम हैं, रामचरितमानस के राम वो कैसे हैं? सबसे पहले लोक रक्षक, अभी हमने चर्चा की थी। लोक रक्षक हैं, जगत की रक्षा करने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और कैसे हैं? शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार हैं। शक्ति, शील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। रामचरितमानस के राम लोक रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम, शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा ही, निर्गुण और निराकार परमात्मा ही, निर्गुण और निराकार जो परमात्मा होते हैं, निर्गुण, वो ही धर्म की संस्थापना, एक धर्म की संस्थापना हो जाएगी। और भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर एवं भक्तों के ईश्वर तो निर्गुण निराकार ही है, वही निर्गुण निराकार ईश्वर ही जो है वो धर्म की स्थापना के कारण और भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर क्या हो जाते हैं? साकार रूप में जन्म लेता है, एक साकार रूप में जन्म लेता है। और देखिए तुलसीदास क्यों फेमस हैं? तुलसीदास जो है अपने लंबे सांग रूपकों के लिए विश्वविख्यात है। अपने लंबे सांग रूपकों के लिए सुविख्यात है। अपने लंबे सांग रूपकों के लिए सुविख्यात है। तुलसीदास अपने लंबे सांग रूपकों के लिए जो है विख्यात हैं। और देखिए विशेषता क्या है तुलसीदास के, मतलब ये राम तुलसी की विशेषता क्यों महत्वपूर्ण है? ये अपने रचना को, रामचरितमानस जो है
इसकी क्या विशेषताएं हैं? रचना इसकी इतनी अच्छे तरीके से हुई है, कुशल तरीके से हुई है। प्रबंध का बहुत ही जबरदस्त रूप में लिखा गया ये प्रबंध पटुता कहिए इसको। मार्मिक स्थलों की पहचान, कौन कौन से स्थल मार्मिक होते हैं, है ना? ये बहुत ही एक संवेदनशील कवि की बहुत बड़ी पहचान है ये, कि उन्हें मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए। किस प्रसंग में वर्णन मार्मिक बन जाए, है ना? जैसे एक अच्छा डायलॉग राइटर होता है फिल्मों के लिए लिखने वाला, उसको ये पता होता है कि कहाँ पे ऑडियंस की तालियां पड़ेगी, कहाँ पे सीटियां बजेंगी। इसी तरह से जो एक अच्छा कवि है उसको जो है मार्मिक स्थल की पहचान होती है। सहृदयता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से रामचरितमानस हिंदी का अद्वितीय काव्य है। रामचरितमानस हिंदी का अद्वितीय काव्य है। रचना कौशल की दृष्टि से, प्रबंध पटुता की दृष्टि से, मार्मिक स्थल की पहचान की दृष्टि से, सहृदयता की दृष्टि से, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से, ये सारे के सारे ये विशेषताएं हैं, ये सारी की सारी उम्दा तरीके से हुई हैं। किसमें? रामचरितमानस में। तो ये सभी कसौटियों पर खरी उतरती है, इसलिए ये इतनी श्रेष्ठ काव्य मानी जाती है। भक्ति भावना की जो अभिव्यक्ति है तुलसीदास की भक्ति भावना की अभिव्यक्ति, भक्ति भावना की अभिव्यक्ति विनय पत्रिका में हुई। विनय पत्रिका में हुई। तुलसीदास की भक्ति भावना की अभिव्यक्ति विनय पत्रिका में हुई। दास भाव की भक्ति से ओतप्रोत विनय पत्रिका जो है, ये प्रश्न कई बार आता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में रचा गया है। कई बार पूछा गया है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचा गया है और ये मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है। इसके जो पद हैं विभिन्न राग रागिनियों में गाए जा सकते हैं। विभिन्न राग रागिनियों में गाए जा सकते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है तुलसीदास के उससे, कवितावली। उनकी रचना है कवितावली की जो रचना है किस शैली में की गई है? कवित्त सवैया शैली। कवितावली की जो रचना है वो शैली है कवित्त सवैया शैली में की गई है। उसके बाद है जितने भी प्रचलित थे उस समय में, तुलसी के समय में, तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी लोकप्रिय छंदों एवं काव्य शैलियों में, जितने भी उस समय आपके छंद प्रचलित हैं, काव्य शैलियाँ प्रचलित हैं, तुलसीदास ने लगभग सभी का प्रयोग किया अपनी काव्य रचनाओं में। अपने समय में प्रचलित सभी लोकप्रिय छंदों एवं काव्य शैलियों में काव्य रचना की। तो राम भक्ति का काव्य यहीं पे ख़त्म होता है हमारा। इसके अंतर्गत हमारा राम काव्य परंपरा है, मतलब संस्कृत काल से लेकर अलग अलग भाषाओं में जिस रूप में राम काव्य का वर्णन है, राम का वर्णन है, इसके अंतर्गत वो है। उसके बाद हमने इसमें राम भक्ति कवि देखे, जो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। प्रमुख तो तुलसीदास हैं, उसके अलावा भी जो कवि हैं वो हमने देखे। उसके बाद प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाओं की जो चर्चा है वो हमने की है यहाँ पर। उसके बाद राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, इसकी चर्चा की है। उसके बाद राम भक्ति काव्य का महत्व किन बातों को लेकर है ना, समन्वय की दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, हर दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। और जैसा लोक मंगल का इसमें भाव है वो आज भी दुर्लभ है। तो ये जो इसकी उपलब्धियां हैं राम भक्ति काव्य की, इसकी चर्चा की हमने। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, तुलसीदास को डिटेल से पढ़ना है तो तुलसीदास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके जन्म से लेकर, उनकी रचनाओं से लेकर, रामचरितमानस को लेकर, उनकी विनय पत्रिका को लेकर, छंदों को लेकर, रचना कौशल को लेकर, ये सारी चर्चा हुई। तो यहाँ पे हमारा राम भक्ति काव्य जो है ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है।